आज मैं जो तुम्हें बताने वाला हूँ, जो तुम्हें बोलने वाला हूँ, वो हो सकता है तुम्हें जल्दी से समझ में आए ना। और अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो मेरा यकीन करो, जो जाने अनजाने में तुम डेली अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो, या यूं कहूँ कि तुम दिन प्रतिदिन दूर होते जा रहे हो अपनी सक्सेस से, अपनी लग्जरी से, अपने उन सभी चीज़ों से जिसकी तुम कामना करते हो, इच्छा करते हो, विश करते हो, जो तुम्हारी ड्रीम है, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि एक्चुअली ये हो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुद की वजह से ही रहा है। और कैसे हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि तुम हर चीज में क्लैरिटी को खोजते हो, हर चीज में क्लैरिटी को पाना चाहते हो। लेकिन मेरा यकीन करो, जितने भी सफल सक्सेसफुल लोग हैं वो क्लैरिटी से कहीं ज्यादा गैस पे काम करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं इसको काम को करके ही नहीं देखूंगा, एक्शन ही नहीं लूंगा, तो मेरे जो काम बनने वाले हैं, या जिसको मैं सोचता हूं कि ऐसे बन जाएगा, इतना अमीर मैं हो जाऊंगा, इतना पैसा आ जाएगा इस काम को करने से मेरा, वो पॉसिबल नहीं है। नहीं है वो पॉसिबल। क्यों नहीं है वो पॉसिबल? एक टाइम ऐसा था हमारे देश में, एयरटेल और वोडाफोन की कॉल रेट बहुत ज़्यादा हाई थी। आमतौर पे लोग कॉल करने में बहुत ज़्यादा डरते थे क्योंकि पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ता था। उस समय मुकेश अंबानी ने अपना फ़ोन लॉन्च किया जियो के नाम से, और फ़ोन तो फ्री में दिया ही दिया, और दिया फ्री में उनको कॉल करने के लिए आज़ादी, यानी कि कॉलिंग फ्री थी। और ये जब फ्री शब्द आता है ना दिमाग में किसी भी आदमी के, तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक करता है, अप्रोच करता है, रिलेट करता है ज़बरदस्त तरीके से। और यही हुआ, पूरा का पूरा देश उमड़ पड़ा था उस स्कीम को लेने के लिए। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है कि मुकेश अंबानी इस खेल में जीते कैसे हैं? उन्होंने डाटा कॉल्स को अंडरस्टैंड किया। उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि बाद में मेरे पास जब जब फ़ोन को रिचार्ज किया जाएगा तब तब मेरे पास पैसे आएंगे, तब तब डाटा यूज़ होगा, यूट्यूब चलेगा, व्हाट्सएप यूज़ होगा, तब तब मेरे पास पैसे आएंगे। और वो फ़ोन जब वो दे रहे थे तो 1500 रुपये की कमिटमेंट भी ले रहे थे कि ये पैसा आपका एडजस्ट तो ज़रूर होगा लेकिन आपको देना पड़ेगा बाद में, जिससे रिक्शे वाला तक भी फ़ोन का मालिक हो गया था। तुम इसे कैसे जोड़ते हो अपने आप को, या कैसे जोड़ पाते हो अपनी सेल्स से, जो उनकी सेल्स स्ट्रेटेजी थी? तुम समझ सकते हो इस बात को? यार सीधी सी बात है, उन्होंने एक बड़ी मंडी के रूप में अपने देश को देखा जिसमें इतने सारे लोग हैं। जब उस समय पे एयरटेल और वोडाफोन की मोनोपोली थी, उन्होंने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्योंकि उनको पता था कि अगर मैंने देश के हर आदमी के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया, वो भी फ्री के नाम से, तो लोग भागते हुए मेरे पास बहुत तेज़ी से आएंगे, और तेज़ी से आएगा मेरे पास प्रॉफिट। और यही उनकी कामयाबी थी। यही उन्होंने समझा कस्टमर के बिहेवियर को, यही उन्होंने समझा अपने देश के लोगों के बिहेवियर को, इनफैक्ट मंडी के बिहेवियर को, मार्केट के बिहेवियर को उन्होंने समझा। क्या तुम ऐसा कुछ समझ पाते हो? क्या तुम समझ पाते हो कस्टमर का रुझान किस तरफ है? कई बार तो सेल करने के लिए सिर्फ बातें ही करनी होती हैं, बात करने से ही बात बनती है। कई बार कस्टमर के पास जब हम जाते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट की नहीं, कस्टमर के इंटरेस्ट की बात करनी चाहिए, कस्टमर की पसंद की, उसकी रुचि की बात करनी चाहिए। अगर वो बात करना चाहता है न्यूज़ के बारे में, अगर वो बात करना चाहता है देश के बिहेवियर के बारे में, अगर वो बात करना चाहता है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, अगर वो बात करना चाहता है फैमिली के बारे में, अगर वो बात करना चाहता है बिजनेस के हालातों के बारे में, तो बात करनी चाहिए, ना कि बेचना चाहिए अपना प्रोडक्ट, या फिर प्रेस करना चाहिए, पुश करना चाहिए उसको अपना प्रोडक्ट बेच देने के लिए कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। मुकेश अंबानी ने अंडरस्टैंड किया मार्केट के बिहेवियर को। उन्होंने
जज किया इस बात को, उन्होंने गैस किया इस बात को कि अगर मैंने हिंदुस्तान के तमाम लोगों के हाथों में अगर फ़ोन पकड़ा दिया तो वो जो डिजिटल इकोसिस्टम उनके हाथ में आ जाएगा, जब वो यूट्यूब चलाएंगे या व्हाट्सएप चलाएंगे या फिर चलाएंगे गाने, तो उनके पास आएगा पैसा, क्योंकि डाटा यूज़ होगा, यूज़ होंगी फ्री की कॉल्स, जो बाद में उनको नशे के रूप में आदत पड़ जाएगी। कस्टमर का बिहेवियर अगर आप समझ लेते हो तो समझ में आता है कस्टमर को आपका प्रोडक्ट, समझ में आता है आपके रिलेशंस, समझ में आता है आपकी तरफ उसका रुझान, क्योंकि आप कस्टमर को प्रोडक्ट एक्चुअली बेच नहीं रहे हो, उसके अंडरस्टैंड कर रहे हो बिहेवियर को, उसके रुझान को, उसकी समझ रहे हो स्थिति को, और बता पा रहे हो कि लाइफ में एक्चुअली हो क्या रहा है, जिसके लिए जरूरी है आपका वो प्रोडक्ट जो उसकी समस्याओं से उसको दूरी दिलाएगा। तभी कस्टमर को भी समझ में आता है कि ये सेल्समैन नहीं है, ही इज नॉट ए सेल्स पर्सन, ही इज माई फ्रेंड, ही इज अंडरस्टैंडिंग मी। वो समझ रहा है मुझे, मेरी बातों को अंडरस्टैंड करके इस बात का जवाब दे रहा है। ये सेल्स की टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिससे कस्टमर को कभी पता ही नहीं लगता कि तुम उसे प्रोडक्ट एक्चुअली सेल कर रहे हो, और सेल हो जाता है तुम्हारा प्रोडक्ट। कुछ ऐसा ही किया मुकेश अंबानी ने, नहीं बताया किसी को कि मैं तुम्हें प्रोडक्ट बेच रहा हूं, बताया कि मैं तुम्हें प्रोडक्ट फ्री में दे रहा हूं, तुम्हें दे रहा हूं आजादी कॉल्स करने की, तुम्हें आजादी दे रहा हूं यूट्यूब चलाने की, व्हाट्सएप पे बातें करने की, जो बाद में लगातार उनको प्रॉफिट के रूप में पैसा देता रहा और आज भी दे रहा है, और आज भी बरकरार हैं उनके कस्टमर। यही वो टेक्निक थी जो मुकेश अंबानी ने अपनाई। क्या तुम इस पे काम करते हो? क्या अंडरस्टैंड करते हो कस्टमर के बिहेवियर को, या फिर पहले क्लैरिटी को ढूंढते हो कि अगर इस कस्टमर ने मेरा प्रोडक्ट नहीं लिया तो क्या मुझे इससे मिलना चाहिए, इसको अप्रोच करना चाहिए, ये मेरे काम का नहीं है? कि समझा पाते हो तो क्या तुम बातों बातों में अपने उस प्रोडक्ट की खूबियों को ला पाते हो, उसके सामने जो साबित कर पाते हो कि ये प्रोडक्ट भी उसी तरीके का है जैसा कि आपकी ज़रूरत है, या बना पाते हो कस्टमर से रिलेशन उस लेवल का कि वो तुम्हारी सुनने पे मजबूर हो जाए, तुम्हारा बिहेवियर उसको इतना समझ में आ जाए कि यही वो बंदा है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। अगर उसके साथ हमेशा रहे तो तुम्हें उसको बहुत, कस्टमर को बहुत फायदा होने वाला है। क्या ऐसा तुम कुछ कर पाते हो? नहीं कर पाते तो करना शुरू करो, और समय निकालो न्यूज़ देखने के लिए, समय निकालो अच्छी अच्छी रील्स देखने के लिए, समय निकालो अपनी फैमिली के साथ, समय निकालो उन सभी जरूरी चीज़ों पे बात करने के लिए जिससे कि तुम्हें नॉलेज हो जाए और तुम कस्टमर के साथ बात कर सको। ये सिर्फ इसलिए नहीं, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, और तुम कस्टमर पे या राजनीति पे या फैमिली पे या किसी भी क्षेत्र में किस तरह से बात करके कस्टमर का बिहेवियर अंडरस्टैंड कर सकते हो, या अंडरस्टैंड कर सकते हो या करा सकते हो अपना बिहेवियर। और अगर नहीं कर पाते हो तो इसका अगला पार्ट जरूर देखना, तुम्हें बहुत कुछ जरूर तुम्हारे मतलब का मिलने वाला है।